वेलकम टू माय क्लास। दिस इज चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आज हम क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सो पेन टू रीड। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? चलिए इसको हम इसमें पढ़ते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. सबका सोचना था कि हॉरेस डैनबी जो है वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है था। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड। वो 50 साल का वृद्ध व्यक्ति था और अविवाहित था। एंड ही लिव्स विथ अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो घर के मालिक के साथ रहता था जो अपनी धन के बारे में चिंतित रहा करता था। In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. तो ये जो कहानी है वो एक 50 साल के आदमी की नागरिक की कहानी है, हॉरेस डैनबी, जो अच्छे और सबको ईमानदार लगते थे और अविवाहित थे। और वो एक हाउस कीपर के साथ रहते थे जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। वह जो है वास्तव में बहुत आमतौर पर बहुत अच्छा, ही इज़ यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी। आमतौर पर वो हमेशा बहुत अच्छा और खुश रहता था। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिवाय गर्मियों में हे फीवर के हमलों के। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वह ताले का बिजनेस करता था और अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि उसके पास 2 सहायक थे, 2 हेल्पर्स। यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस जो थे वो पूरी तरह से हॉरेस बहुत अच्छे और रेस्पेक्टेबल थे, आदरणीय व्यक्ति थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। मतलब हॉरेस डैनबी अच्छे और सम्मानित व्यक्ति थे लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे, है ना। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. और 15 साल पहले होरेस ने जेल में अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी। वो भी लाइब्रेरी में। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। उसको महंगी और दुर्लभ किताबें बहुत पसंद थी। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। इसलिए वो बहुत ही हर साल एक तिजोरी लूटता था और बहुत सावधानी से योजना बनाता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. मतलब उसे दुर्लभ और महंगी किताबें बहुत पसंद थी और इसीलिए वो तिजोरी को लूटता था। हर साल सावधानी से योजना बनाता था कि वह क्या करेगा। 12 महीने तक चलने लायक किताबें चुराता था और एजेंट के जरिए चुपके से अपनी पसंदीदा किताबें खरीदता था। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली। हर साल वो सावधानीपूर्वक योजना बनाता और किताबें खरीदता और वो पूरे 12 महीने के लिए खरीदता था। और वो किताबें जो हैं सेक्रेटली बॉट्स द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। एक एजेंट के जरिए ये वो किताबें खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब जो है जुलाई की चमकीली धूप में टहलते हुए उसे यकीन था कि इस साल की डकैती भी बाकी सब तरह की साल की तरह सफल होने वाली थी। हमेशा की तरह इस साल भी उसकी जो डकैती है वो सफल होने वाली थी। For 2 weeks he had been studying the house at sort over garage, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the grange
while the family was in London had got to the movie. 2 हफ्तों से वह सॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का अध्ययन कर रहा था, लुकआउट कर रहा था। उसके कमरों, बिजली के तारों, रास्तों, बगीचों को देख रहा था, वॉच कर रहा था। और आज दोपहर 2 नौकर जो परिवार के लंदन में रहने के दौरान ग्रेंज में ही रहे, फिल्म देखने गए थे। Studying, looking at its room, aspiring. 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. जब उसके परिवार लंदन में गया था, had gone to the movies, मूवी देखने। लंदन में रहने के दौरान ही ग्रेंज में ही रहे और फिल्म देखने गए थे। 30 गए थे। He Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. और हैरिस ने उन लोगों को जाते हुए देखा था और अपनी नाक में हे फीवर की हल्की गुदगुदी के बावजूद वह खुश था। और वह क्या किया कि बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया और उसने अपने पीठ पर सावधानी से एक सारे औजार को पैक करके अपने पीठ पे रखा था। एक बैग में अपने सारे औजार को पैक करके अपनी पीठ पे रखा था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. Doris Denby 50 साल का, तो वो ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 50,000 पाउंड के गहने थे और यदि वह उन्हें एक एक कर बेचता तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड मिलने की उम्मीद थी, जो उसे एक और साल के लिए खुश करने के लिए प्राप्त थे। गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। और शरद ऋतु में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आने वाली थीं। अब उसे वह जो पैसा मिल जाएगा वह उन्हें खरीदने के लिए चाहता था। ही वांटेड टू बाय देम, तो उस पैसे से उसे वह खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा कि जो घर का मालिक है वो रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर लटका दी थी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। उसने अपने ग्लव्स, दोनों ग्लव्स जो हैं वो पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी हिंगर फ्रेंड्स। ग्लव्स इसलिए पहने कि वो चोरी करने समय सावधानी हमेशा रखता था ताकि उसकी उंगलियों के जो दाग हैं वो असावधानी से कहीं छूट नहीं जाए। तो अपनी उंगलियों के दाग के लिए वो हमेशा केयरफुल रहता था। आई स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टिड मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। वो हिलता डुलता रहा, कुत्ता शोर मचाता रहा और दोस्ताना तरीके से अपनी दुम भी हिलाता रहा। At all night, said Horace said as he passed, all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. ठीक है सेरी, होरेस ने गुजरते हुए कहा, क्योंकि कुत्तों को चुप रखने के लिए आपको बस इतना करना होता है कि उन्हें उनके सही नामों से पुकारें और उनको प्यार जताएं। The chief was in drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी और एक खराब पेंटिंग के पीछे। होरेस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे किताबों के बजाय तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन वे बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। एक छोटे से घर में किताबें ही बेहतर होती हैं। इन स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर। तो छोटे से घर में किताबें जो हैं वही बेहतर होती हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन अ टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज nose tickle. He gave a little sneeze
and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. और तिजोरी जो था वो मेज और फूलों से भरा एक कटोरा था, और हॉरेस को अपनी नाक में गुदगुदी महसूस हुई। तो उससे हल्की सी छींक आई और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया, और उसने बहुत सावधानी से अपने सारे औजार व्यवस्थित किए। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। नौकरों के लौटने के पहले उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू हार्ड टू ओपन। तिजोरी खोलना बहुत मुश्किल नहीं था, है ना। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। आखिरकार वो अपनी पूरी जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ रहा था। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और चोर अलार्म जो है वो ख़राब तरीके से बनाया गया था, तो वो इसके तार काटने के लिए हॉल में गया, और वापस आया तो उसे फूलों की जो महक आ रही थी उससे फिर से उसको छींक आई, है ना। Flowers came to him again. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. होरेस ने सोचा कि लोगों के पास कीमती चीज़ें होती हैं तो वे कितने मूर्ख होते हैं। एक पत्रिका के लेख में, मैगजीन में, इस घर का पूरा वर्णन किया गया था, जिसमें सभी कमरों का नक्शा और इस कमरे की एक तस्वीर दी गई थी। और लेखक ने यहाँ तक कह दिया था, बता चुका था कि पेंटिंग में एक तिजोरी छिपी हुई है। लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. होरेस को लगा कि फूल जो है उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, तो उसने अपने चेहरे को, he buried his face in his handkerchief, उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it, a cold or hay fever?" Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you did better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तो इसके पहले कि कुछ सोचता, वो एक आवाज़ उसको दरवाजे से आती है, "व्हाट इज़ इट?" क्या है ये, ठंड या है फीवर? तो इसके पहले कि वो कुछ से सोचता, हैरिस ने कहा, "हे फीवर," एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वो फिर से छींका। द वॉइस वेंट ऑन, फिर आवाज़ चली गई, "यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट." तो फिर से किसी ने कहा कि तुम्हें पहले एक ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। अगर तुम जानते हो कि कोई प्लांट तुमको बीमारी देता है, आई थिंक यू डिड बेटर सी अ डॉक्टर। तो तुमको सबसे पहले किसी प्लांट से एलर्जी होता है या कुछ बीमारी होता है, तो तुमको सबसे पहले डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैं तुम्हें घर के छत पर से ही सुन रही हूँ। वह चिमनी के पास गई और वहाँ गहने ठीक किए, और नीचे सेरी उसने कहा, "कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी?" वो होरेस को देखकर मुस्कुराई और बोली, "हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई। हालांकि मुझे चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी," उसने कहा। Horace had some hope because he seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble.
if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. She robbed. She nobbed. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. और उसको उम्मीद नहीं थी, वो बोली कि मुझे चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो होरिस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी। अगर वह उसके साथ सही तरीके से पेश आए तो वह परेशानी से बच सकता है। उसने जवाब दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ कि मेरे लिए मुझसे मिलना कितना असुविधाजनक है, होरेस ने कहा। मैं जाहिर है पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर Horace said, my first thought was to run. Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They did, they will, they did get you at once. Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You did hurt me? उसने बोला कि जाहिर है कि मैं टेलीविज़न के तार काट दूंगा और फिर वह झिझका। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर सकें। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। उसने उसे गंभीरता से देखा। तो वो बोलती है कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? होरेस रुक गया और फिर कहा, मुझे लगता है जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे नहीं डरा दिया। होरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you. उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। You didn't frighten me. ना, तुमने मुझे नहीं डराया। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो हॉरेस ने सुझाव दिया कि अच्छा होगा कि आप भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. है ना? सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। तो जब उसने कहा कि अच्छा होगा आप सब कुछ भूल जाएं और ये भी भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था और मुझे जाने दें, तो आवाज़ अचानक तीखी हो गई, शार्प हो गई। मुझे क्यों करना चाहिए? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम केवल किसी और को लूटोगे और समाज को तुम्हारे जैसे पुरुषों से बचाया जाना चाहिए। Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो वो मुस्कुराया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकाता है। मैं केवल उन लोगों से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करूँगा। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो वो मुस्कुराई और मैं सच में यही चाहता हूँ। चुप रही, ध्यान से देखते रही। उसने कहा, तुम्हें जेल जाने का डर है ना? और अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। मुझे हमेशा गलत तरह के लोग पसंद आए हैं। वह चुप रही और वॉचिंग हिम क्लोजली, उसको नज़दीक से देखते रही। देन ही सेड, यू आर रियली अफ्रेड टू गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू? तुम जेल जाने से डरते हो, सही है ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड। मैं हमेशा ऐसे गलत तरीके के लोगों को पसंद करती रही हूँ। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट। उसने सिल्वर कलर का बॉक्स उठाया टेबल पर से और उसमें से एक सिगरेट लिया।
Horace eager to please her and seeing that she might help him. होरेस उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि शायद वो उसकी मदद करे. टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर. और उसको खुश करने के लिए वो सोचा कि शायद ये इसकी मदद करेगी और उसने उसे एक सिगरेट लाइटर बढ़ाया. यू विल लेट मी गो. ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर. और उसने उसकी तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहा कि क्या आप मुझे जाने दोगी. यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी. तो उसने कहा हाँ ज़रूर, अगर कुछ मेरे लिए करोगे. एनीथिंग यू से. कुछ भी बताओ. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But उसने कहा कि हम इससे पहले कि हम लंदन छोड़ें, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स, कि मेरे बैंक से कुछ गहने लेने हैं. बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. लेकिन मैं उसको इस अलमारी में छोड़ दी थी. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट. मैं आज की रात उसको पार्टी में पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम. सो उसी को मैं लेने के लिए यहाँ आई थी. बट हॉरेस स्माइल्ड. हॉरेस मुस्कुराया. यू हैव फॉरगटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू. लेकिन आप इस सेफ का नंबर भूल गई हैं. हॉरेस मुस्कुराया और बोला कि लेकिन आप इस अलमारी से का नंबर भूल चुकी हैं. यस रिप्लाइड द यंग लेडी. उसने कहा हाँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विथ एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. तो उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए और यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और आपको 1 घंटे में मिल जाएगा. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन मुझे आपका ये सेफ तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ. चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है. मेरे हस्बैंड 1 महीने तक अभी यहाँ नहीं होंगे. एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय द टाइम. और मैं तब तक इस अलमीरे को अच्छी तरह से बनवा लूँगी. एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे. और 1 घंटे के अंदर होरेस ने अलमीरा खोल दिया और उसे गहने दे दिए और खुशी खुशी चला गया. फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी. और 2 दिनों तक उस यंग लेडी ने अपना वादा बनाए रखा. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. और सुबह में तीसरे दिन हालांकि वो सोच रहा था किताबों के बारे में. ही वांटेड एंड जो किताब वो चाहता था. एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. अब वो सोच रहा था दूसरे अलमारी के बारे में. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था अपने प्लान को शुरू करने से पहले. बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सोटोवर ग्रेंज. और दोपहर को पुलिस वाले ने इसे अरेस्ट कर लिया ज्वेलरी चुराने के जुर्म में. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. और उसके जो उंगलियों के निशान थे वो सेफ पे पाए गए क्योंकि वो बिना ग्लव्स के खुला था. वेयर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि जब उसके घर की मालकिन खुद उसको सेल्फ खोलने के लिए कह रही थी तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और मेरे सारे फिंगरप्रिंट सारे घर में मिल गए. द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड साफ्ट टंग्ड वीमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस. तो जो वाइफ थी उसकी वो भूरे भूरे बालों वाली और तीखे जीभ वाली वीमेन 60 साल की, उसने कहा ये मूर्खता की कहानी है. होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन.
होरेस जो है वो अब लाइब्रेरी प्रिजन के लाइब्रेरी में असिस्टेंट है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और हमेशा होरेस उस औरत के बारे में सोच रहा था जो बहुत चार्मिंग थी, चतुर थी और जवान थी, और वो भी प्रोफेशनल चोर थी। ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम, जो उसको धोखा दी। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमोंग थीव्स। जब भी कोई चोरों के बारे में ईमानदारी की बात करता है तो वो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली उस दिन जो उसको लेडी मिली थी वो असल में खुद ही एक चोर थी। तो जब भी कोई चोरों की ईमानदारी और सम्मान की बात करता है तो हॉरेस बिल्कुल चिढ़ जाता है। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय विक्टर कैनिंग की लिखी ये कहानी है बच्चों। ज़रूर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहानी समझ में आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए आगे के चैप्टर के लिए। थैंक यू गाइस।